सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। लॉगरिथमिक फंक्शन की इस वीडियो में हम कुछ MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 log 16 by 15 प्लस 5 log 25 by 24 प्लस 3 log 81 by 80 की वैल्यू हमें बतानी है। एक बात मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं क्या कि जितने भी लॉग हैं उन सब का बेस क्या होगा 10। ठीक है, अब इन सब क्वेश्चंस में क्या करना होता है हमें एक्चुअल में कि ये जो हमारा नंबर है जो लॉग के अंदर बैठा है, इससे आप अभाज्य गुणन संख्या यानी कि 2, 3, 5, 7 इनमें चेंज कर लीजिए। इससे आपको थोड़ा आसानी होगी। कैसे? सबसे पहले तो हम इसमें log a माइनस log b लगाते हैं, यानी कि log a बाई b क्या होता है? log ऑफ a बाई b इज़ वॉट? log a माइनस log b। सो देखें इसे कैसे। 7 log 16 माइनस log 15 ब्रैकेट प्लस 5 log 25 माइनस log 24 प्लस 3 log 81 माइनस log 80। ओपन करें इसे। सो क्या लिखेंगे? 7 log 16 माइनस 7 log 15 प्लस 5 log 25 माइनस 5 log 24 प्लस 3 log 81 माइनस 3 log 80। आगे देखें क्या 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 4 यानी कि 7 log 2 की पावर 4, बेस में 10 चल रहा है ध्यान रखना, माइनस 7 log। अब 15 को अभाज्य संख्याओं के रूप में किस तरीके लिखें हम? 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस 5 log 5 की पावर 2 माइनस 5 log। 12 को किस तरीके से लिखें हम? 8 इंटू 3, और 8 को लिख दें क्या? 2 की पावर 3, सो 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 3 log। 81 को क्या लिखें? 3 की पावर 4 माइनस 3 log, और 80 को क्या लिखें? 16 इंटू 5 यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 5। आगे सॉल्व करें इसे। अब ये 4 है जो आगे आ जाएगा। क्या प्रॉपर्टी होती है कि log ऑफ a की पावर m अपॉन b इज व्हाट? m log a बेस b। ठीक, आगे देखें 4 आगे आ जाएगा यानी कि 28 log 2 माइनस, अब ये log a इंटू b क्या होता है? log a प्लस log b। सो 7 अंदर, 7 बाहर, log 3 प्लस log 5 प्लस, अब ये 2 फिर से आगे आ जाएगा यानी कि 10 log 5 माइनस, अब ये भी log a प्लस b लगेगा इसमें यानी कि माइनस 5 बाहर, और अंदर क्या? log 2 की पावर 3 यानी कि इसमें भी 3 बाहर आ जाएगा, log 2 प्लस log 3 प्लस, अब ये 4 फिर आगे आ जाएगा 12 log 3 माइनस, इसमें log a प्लस b, log a b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b यानी कि log 2 की पावर 4 यानी कि 4 आगे 2 इधर प्लस log 5। ठीक है यहाँ तक। आगे देखें 28 log 2 माइनस 7 log 3 माइनस 7 log 5 प्लस log 10 log 5 माइनस 15 log 2 माइनस 5 log 3 प्लस 12 log 3 माइनस 12 log 2 माइनस 3 log 5। ठीक है, log 2 वाली टर्म्स को एक तरफ रख लें तो 28 log 2 माइनस 15 log 2 माइनस 12 log 2। ठीक है, अब log 3 वाली टर्म्स को देखें तो 12 log 3 माइनस 7 log 3 माइनस 5 log 3। log 3 वाली टर्म्स भी हो गई। अब log 5 वाली टर्म्स देखें तो 10 log 5 माइनस 7 log 5 माइनस 3 log 5। ठीक है, आगे सॉल्व करें। 15 इन 12 इज 27
माइनस का एंड प्लस का 28 यानी कि log 2 बचा सिर्फ, प्लस अब log 3 में देखें 7 और 5, -7 -5 यानी कि -12 प्लस 12 यानी कि कैंसिल आउट हो गए। और इसमें देखें -7 -3 -10 एंड प्लस 10 ये भी कैंसिल आउट हो गए। सो आंसर क्या बचा? ओनली log 2, दैट इज़ अवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर अंडर रूट log 7 बेस 5 माइनस 7 की पावर अंडर रूट log 5 बेस 7। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि एक को दूसरे की पावर t मान लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया 7 इज इक्वल्स टू 5 की पावर t, तो ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कि 5 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 1/t, दोनों एक ही बात हैं। सो इन दोनों कन्वर्जन्स का हम यूज़ करेंगे। एक बात मैंने माना क्या कि 7 5 की कुछ पावर t होता है, एक्चुअल में कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी। अगर आप देखना चाहें तो मैं बताऊं कि t की वो वैल्यू क्या होगी, log 7 बेस 5। सो 5 की पावर अगर मैं log 7 बेस 5 5 5 सेम हो गया तो प्रॉपर्टी थी ये, आंसर क्या था 7। सो 7 आ रहा है तो t की वैल्यू क्या होगी वैसे ये, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब हम देखें क्या क्वेश्चन में वैल्यू पुट करें। 5 की पावर अंडर रूट log 7 को क्या लिखा 5 की पावर t बेस 5 माइनस 7 को क्या लिखा 5 की पावर t log अंडर रूट चल ही रहा है, और 5 को एज इट इज़ रखा, 7 को 5 को हमने क्या लिख दिया 7 की पावर 1/t, 5 को लिख दिया 7 की पावर 1/t और इधर भी बेस 7। ठीक है, 5 की पावर, अब ये 5 की पावर t है, सो t आगे आ जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ अंडर रूट t log 5 बेस 5 माइनस 5 की पावर t इंटू में अंडर रूट में, अभी ये 7 की पावर 1/t है, ये भी आगे आ जाएगा अंडर रूट 1/t log 7 बेस 7, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। सो आंसर क्या बचा 5 की पावर अंडर रूट t माइनस 5 की पावर t इंटू 1/√t, दैट इज़ 5 की पावर रूट t, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या रूट t माइनस 5 की पावर रूट t। सो आंसर इज 0। सेम टाइप का क्वेश्चन देखें दोबारा, 2 की पावर log 7 बेस 3 माइनस 7 की पावर log 2 बेस 3। इस क्वेश्चन में अगर 7 को हमने क्या माना 2 की पावर t, सो इसका सॉल्यूशन देखें 2 इंटू लॉग 7 की जगह 2 की पावर t बेस 3 माइनस 7 की जगह क्या फिर से 2 की पावर t log 2 बेस 3। अब ये t है पावर में तो आगे आ जाएगा, इसे क्या बोल दूंगा मैं 2 की पावर t log 2 बेस 3 माइनस 2 की पावर t log 2 बेस 3, दैट इज 0, अगेन 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस log 343 अपॉन 2 प्लस log 49/4 की पावर 1/2 प्लस log 1/125 की पावर 1/3। सो पहला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस तरीके का ही था, उसमें हमने क्या बोला, हम क्या करेंगे इसे फिर से अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ लेंगे। सो 3 प्लस log 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3 यानी कि 7 की पावर 3, और पहले ही बताया था बेस में सब में क्या चल रहा है 10 चल रहा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में 2 प्लस log, अब ये 49/4 की पावर 1/2 दैट इज 7/2, ठीक है 7/2 प्लस log, अब 1/125 की पावर 1/3, ये क्या हो गया 1/5, ठीक है। आगे देखें 3 प्लस, अब ये 3 आगे आ जाएगा तो 3 log 7 अपॉन में 2 प्लस, अब ये log a/b दैट इज log a माइनस log b यानी कि log 7 माइनस log 2 प्लस log 1 माइनस log 5। अब log 1 की वैल्यू तो क्या होती है 0। अगर मैं क्या करूं 3 प्लस 3 log 7 अपॉन में 2 प्लस log 7 तो एज इट इज़ रखा, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बना log 2 प्लस log 5। सो क्या चल रहा है हमारा 3 प्लस 3 log 7 अपॉन में 2 प्लस log 7, और ये क्या बना है log a प्लस log b इज log ab यानी कि log 10 क्या बन जाएगा log 10 बेस 10। सो क्या बोल सकते हैं क्या बन गया ये 1, log 10 बेस 10 इज 1, जब नंबर और बेस दोनों सेम होता है तो वैल्यू 1 देता है यानी कि -1।
सो क्या बना, अगर ऊपर से भी 3 कॉमन ले लिया मैंने तो अंदर क्या बन रहा है 3 इंटू 1 प्लस log 7 अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस log 7। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या बना 3, दैट इज आवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log 3 बेस 30 इज इक्वल्स टू x, log 5 बेस 30 इज इक्वल्स टू y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 बेस 30। log 8 बेस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ log 2 की पावर 3 बेस 30, यानी कि 3 log 2 बेस 30। अब अगर x और y के टर्म में हमको log 8 बेस 30 को चेंज करना है तो हमें इसे log 3 बेस 30 एंड log 5 बेस 30 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। सो क्या लिख सकते हैं 3 log 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 है यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 30/15 2 को लिख सकता हूँ और बेस में क्या चल रहा है 30 3। अब ये log a बाई बी यानी कि log a माइनस log b, सो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ क्या बना log 30 माइनस log 15 और बेस में क्या चल रहा है 30। सो 3 log 30 बेस 30 इज़ 1 एंड log 15 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 यानी कि log 5 बेस 30 माइनस log 3 बेस 30, ये बना x ये बना y। सो आंसर क्या हुआ 3 इंटू 1 माइनस x माइनस y, दैट इज अवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है if log x base a, log x base b and log x base c are in AP, then relation between a, b and c। अब अगर ये तीनों AP में हैं तो इनके जो इन्वर्स होते हैं यानी कि 1 अपॉन log x base a, 1 अपॉन log x base b एंड 1 अपॉन log x base c, ये किस में होंगे HP में, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ HP के रिजल्ट से कि 2 अपॉन log x base b should be equal to 1 upon log x base a plus log x base c, 1 upon में log x base c। अब इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो प्रॉपर्टीज़ में हमने सीखा है क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है वो बेस बन जाएगा, बेस है जो नंबर बन जाएगा, यानी कि 2 log b बेस x इज इक्वल्स टू log a बेस x प्लस log c बेस x। इसको इसकी पावर में ले जा सकता हूँ मैं, तो log b स्क्वायर बेस x इज इक्वल्स टू log, अब ये log a प्लस log b इज log ac क्योंकि बेस इनका सेम है x। अब 2 log बराबर हैं, इनके बेस भी बराबर है तो इनके नंबर भी बराबर होंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, दैट इज अवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर log 3√3 बेस 10 इज इक्वल्स टू 3 की पावर k log 2 बेस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अभी बताया था कि एक को दूसरे की पावर t के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यानी कि अगर मैं बोलूँ 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर t, ये मैंने मान लिया, तो क्या करें अब 2 की पावर log 10, 3√3 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू वॉट 3 की पावर k log 2 बेस 10, यानी कि 2 की पावर log, अब 3 की पावर 3/2, अगर 3 को हमने 2 की पावर t माना तो मैं क्या बोल सकता हूँ 3 की पावर 3/2 इज वॉट 2 की पावर t की पावर 3/2, दैट इज 3 की पावर 3t/2। तो इधर लिख लूँ मैं 3 की पावर 3t/2 बेस 10 चल ही रहा है, और इधर 3 को क्या माना 2 की पावर t, यानी कि t इंटू k log 2 बेस 10। अब दोबारा देखें 3t/2 ये पावर में है तो आगे आ जाएगा 2 की पावर 3t/2 आगे आ गया, ठीक है, log, एक सेकेंड यहाँ पे 2 चल रहा है, ठीक है, 2 बेस 10 इज इक्वल्स टू वॉट 2 की पावर t के log 2 बेस 10। अब देखें बेस सेम है, वैल्यूज़ दोनों की सेम है तो पावर भी दोनों सेम होंगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3t/2 log 2 बेस 10 शुड बी इक्वल टू t के log 2 बेस 10, ये कैंसिल आउट हो गए, सो k की वैल्यू क्या आई 3/2, दैट इज अवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n शोइंग 7 की पावर n ग्रेटर देन 10 की पावर 5। गिवन क्या है
log 7 बेस 10 इज इक्वल्स टू 0.8451। सो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करें, हमें सवाल क्या है हमारा, 7 की पावर n इज़ ग्रेटर देन 10 की पावर 5। अब मैं क्या करूँ, मैंने log ले लिया, दोनों तरफ ले सकता हूँ मैं इस तरीके से, ग्रेटर देन log 5 सॉरी 10 की पावर 5। अब मैंने log लिया क्यों एक्चुअल में, इसका वैसे आपको कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है, मैंने log बेस 10 का लिया है। एक चीज़ हमने जानी थी क्या, कि अगर log x बेस a ग्रेटर देन है log y बेस a के, तो हम क्या बोलते थे, x ग्रेटर देन y। कब बोलते थे, जब a ग्रेटर देन 1 है, यानी कि सॉरी a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब a ग्रेटर देन 1 लिया है मैंने, सो इसलिए मैं डायरेक्ट, अगर मैं a की वैल्यू 1 से छोटी लेता तो ये साइन ऑपोजिट आता, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखें n log 7 बेस 10, n आगे आ गया पावर में इसलिए ग्रेटर देन, और ये 5 भी आगे आ गया, और log 10 बेस 10 1 तो 5। सो n इज ग्रेटर देन व्हाट, 5 अपॉन में log 7 बेस 10, यानी कि n ग्रेटर देन 5 अपॉन में log 7 बेस 10 की वैल्यू 0.8151, दैट इज n ग्रेटर देन व्हाट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n ग्रेटर देन 5.9164। अब n इज़ वॉट, n की रेंज आई आपके पास, क्या आई, n बिलोंग्स टू वॉट 5.9164 टू इन्फिनिटी। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। अब इनमें जो भी इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी वो सबसे छोटी कौन सी होगी, 6। सो आंसर इज वॉट, 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर log 3 बेस 9 प्लस 9 की पावर log 4 बेस 2 इज इक्वल्स टू 10 की पावर log 83 बेस x। अगर LHS को सॉल्व करूँ मैं तो 4 की पावर log 3 बेस 9 प्लस 9 की पावर log 4 बेस 2। सो इसे मैं क्या लिखूँ, 4 की पावर, अब 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2, एंड इधर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। सो अब ये 2 है, ये 1/2 आगे आ जाएगा। प्रॉपर्टी में क्या सीखा था कि इफ़ log a बेस क्या है, b की पावर m, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/m log a बाई b, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1/2 और log 3 बेस 3 इज़ 1, ठीक, प्लस 9 की पावर वॉट 2 आगे आ जाएगा इसमें, तो 2 और log 2 बेस 2 इज़ 1। सो 4 की पावर 1/2 इज़ 2 प्लस 9 की पावर 2 इज़ 81, दैट इज़ 83। अब ये 83 किसके इक्वल है, log 83 सॉरी 10 की पावर log 83 बेस x। अब ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 10। वाई ऐसा क्यों बोला, कि a की पावर log b बेस a किसके इक्वल होता है, b के। ये वही सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, b की वैल्यू यहाँ दे रखी है, सो इनको और इनको सेम होना होगा। सो ये दोनों a और a दोनों सेम होते हैं, तो x की जगह क्या आएगा, 10, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है इसको। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।